नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज हम सिंधु नदी का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा, उसमें जो ओवरव्यू था, मैप देखा था हमने, उसमें वो देखा था, प्लस सिंधु नदी के बारे में पढ़ा था। आज उसकी सहायक नदियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, झेलम नदी। देखिए, झेलम नदी का अन्य नाम क्या है? बितस्ता नदी। क्या नाम है? बितस्ता नदी। इसका उद्गम कहाँ हुआ है? बेरीनाग झील के जल स्रोत के निकट शेषनाग झील से, यानी कश्मीर से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है ना, कश्मीर में ये झीलें हैं, बेरीनाग झील, शेषनाग झील। तो शेषनाग झील से इसका उद्गम हुआ है। बूलर झील, यहाँ पर देखिए, अच्छा, बूलर झील से होते हुए आगे एक गार्ज का निर्माण करती है। जब यह नदी शेषनाग झील से निकलती है ना, तो ये बूलर झील से हो करके गुजरती है और उसके आगे एक गार्ज का निर्माण करती है और त्रिमू के निकट, त्रिमू एक जगह है, वहीं पे चिनाब नदी में ये मिल जाती है। ठीक, झेलम नदी में दोस्तों अनंतनाग और बारामूला तक, देखिए ये एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। झेलम नदी में अनंतनाग से बारामूला तक नौका कब में है, यानी ये जो है घाटी में बहती है, पहाड़ी एरिया में नहीं बहती है, घाटियों में बहती है, समतल सपाट एरिया में। वहाँ अनंतनाग से बारामूला तक खूब नौका यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट है चिनाब नदी। इसका अन्य नाम जो है अस्कनी नदी था, पुराना नाम। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा कहते हैं, क्योंकि चंद्र तथा भागा नदी की मुख्य धारा है। एक नदी आई है चंद्र, दूसरी तरफ से आई है भागा नदी, दोनों जब मिली तो इसका नाम चंद्रभागा हो गया। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा आज भी बोलते हैं और यह चिनाब नदी के नाम से बहती है। इसका उद्गम जो है बारालाचा दर्रा है ना, बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 3 दर्रे, कौन कौन सा? सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रे से निकली है। और इस चिनाब नदी पे विद्युत परियोजनाएं भी हैं। कौन कौन सी? सलाल, दुल्हास्ती और बगलीहार। सलाल, दुल्हास्ती और बगलीहार। दुनिया का देखिए अभी सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पे बनाया गया था? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ठीक है ना, ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है। कश्मीर में ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है। उसके बाद है रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। रावी नदी, इसका अन्य नाम है पुरुषणी या इरावती। ठीक है ना, दोनों नदी है, दोनों नाम है, पुरुषणी, इरावती। इसका उद्गम रोहतांग दर्रा है। यह भी देखिए हिमाचल प्रदेश से निकली। मैंने बोला ना कि हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा। तो ये रोहतांग दर्रे से निकली है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर भारत में है। ठीक, गुरदासपुर एवं अमृतसर में पाकिस्तान इंडिया के साथ सीमा बनाते हुए लाहौर निकल जाती है, यानी रावी नदी जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। चंबा शहर जो हिमाचल प्रदेश में है वो रावी नदी के किनारे है और चिनाब नदी में यह रावी नदी मिल जाती है मुल्तान के पास में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद है ब्यास नदी। ब्यास नदी को बिपाशा नदी बोलते हैं। इसका उद्गम जो है ब्यासपुर रोहतांग दर्रा। देखिए, ये भी रोहतांग दर्रे से ही निकली है। इसका अन्य नाम बिपाशा, अर्गिकिया। देखिए, अन्य नाम जरूर याद रखिएगा, बिपाशा और अर्गिकिया। ये कपूरथला तथा अमृतसर जिला से हो करके सतलज नदी में जाकर हरिके बैराज के पास मिल जाती है। ठीक है, हरिके बैराज के पास जाकर के मिल जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, ये हरिके बैराज जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण बैराज है। अभी इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आता है सतलज नदी। सतलज नदी का जो अन्य नाम है सताद्रु है या सतद्रु है या सतलु नदी है। इसका उद्गम जो है राकसताल झील से है। ठीक है, तिब्बत में पड़ता है राकसताल, यानी चीन में। और यह पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है ना, पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी ये चीज़ें हो गई कि मतलब ये हिमालय के उत्थान से भी पहले ये नदी बहती थी, ध्यान रखिएगा। सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है, यानी कहाँ से? सिपकिला। फिर से आपको बताता हूँ, उत्तराखंड में 3 दर्रे, सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा। तो सिपकिला दर्रा से यह भारत में प्रवेश करती है और रूपनगर में भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। कहाँ? सतलज नदी पर। थोड़ा सा घग्गर नदी के बारे में भी जान लीजिए। घग्गर नदी को सरस्वती नदी का नाम दिया गया है। ठीक है, इसका अन्य नाम है हरका नदी। ये अंतस्थलीय नदी है, यानी जमीन के अंदर बहती है। अभी नासा के वैज्ञानिकों ने ये बताया कि राजस्थान में आज भी सरस्वती नदी जमीन के अंदर बहती है। इसका उद्गम मालवा पंख, अम्बाला के निकट सिरमौर शिवालिक के पास मालवा पंख से होता है। ठीक है ना, यह क्या है कि ये मैदान में प्रवेश करने के बाद विलुप्त हो जाती है और करनाल में प्रकट हो जाती है तथा हनुमानगढ़ में
लुप्त हो जाती है। देखिए ये पंचनद के अलावा यानी पांचों नदियों के अलावा अन्य छोटी नदियां भी इसमें हैं जो सिंधु नदी में अपना जल गिराती हैं। बाएं तट पे कौन कौन सी? जास्कर नदी, स्यांग नदी, गिलगिट नदी, शिखर नदी। इस सबको याद रखिएगा, ये सब चीज़ें ना पूछ देता कभी कभी। और दाएं तट पे कौन कौन सी मिलने वाली नदियां हैं? इन सब पांचों नदियों के अलावा श्योक नदी कश्मीर में बहती है, काबुल, कुर्रम, गोमल। श्योक नदी का पुराना नाम श्रीवास्तव नदी है, ठीक है ना।